राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सतगुरु सतगुरु। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई, काल कलेस सवन सुख पावे सब दुख। ऐसा नाम अपा कोई वेद न जाने, जो जाने सो पा। बहुरिन जग में जाने, राधा स्वामी गाए। जन्म सो पल कर यही नाम निज नाम, मन अपने दर बैठक स्वामी अद्भुत। राधा निरखनी और न कोई लख सके, शोभा अगम्य गुप्त रूप धारिया। राधा स्वामी बिना मेहर नहीं पावे, जहाँ कोई विष करूं बंद। राधा स्वामी आगे जिन पर ताप, जीव बहुज बारंबार करूं प्रणाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनादि। संत स्वरूप छोड़ने दाम, आए भव जल नावे लगा। हमसे जीव लिया है चढ़ा, शब्द दृढ़ाया सुरत बता। करा मैं भरम से लिया है बचा, कोट कोट करूं वंदना अरब खरब दंडो। राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का, भक्ति सुनाई सबसे न्याय। वेद कतेब ताए विचार, सत्य पुरुष चौथे पदवा। संतन काम सदा है मिला, सो घर दरसा या गुरुपु। बीन बजे जा अचरज तू, आगे अलख पुरुष दरबा। देखा जाए सूरत से साथ, तिस पर अगम लोक एक न्याय।
संत सुरत को करत भी तां से दर अटल अटल अद्भुत राधा महल समार सुरत हुई कर मगनानी पुरुष यना जाए समा सुरत हुई अति कर मगना पुरुष अनाम जाय समा करूं बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव बहुत बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतना सतगुरु पदम धाम रस रस सार बचन छंद बंद पहला भाग सतगुरु भक्ति बचन 18वां उपदेश सतगुरु भक्ति का सब पहला गुरु रासन ये श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी चेतावनी का शब्द है। सबसे पहले गुरु की महिमा बतलाइए स्वामी महाराज। जितने भी संत महात्मा है अभ्यासी या पढ़ाने वाले हों या माँ बाप हों, गुरु की महिमा सबसे पहले मानिए। कैसे? प्रथम गुरु माने जाते हैं माँ बाप जिनसे हम पैदा हुए। आज विपरीत हो जा रहा है। क्या जिसने हमने को पैदा किया है, पालन किया, सब कुछ किया है, क्या उसको भगा दें? ना, ये प्रथम गुरु कहलाते हैं। सेवा करनी चाहिए। दूसरे गुरु होते हैं अध्यापक, इसी में अपरा विद्या में। आज अपमान करते हैं। पहले कैसे गुरु को मानते थे? जब इंटर के बाद जाते हैं तो क्लासें बदलते हैं। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टरी, कुछ भी करे, वो भी गुरु है। क्या हम गुलाम रहेंगे? क्या विदेश जाएंगे नीति पढ़ने? आज़ाद हैं हम आज। वो भी जरी हुई है। बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं, बाण विद्या से क्या क्या सिखा रहे हैं। क्या वो गुरु नहीं है? काम नहीं आएंगे। जब यहाँ रहेंगे शरीर के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। राष्ट्रपति से और नीचे किसान मजदूर तक ये सब अपरा विद्या कहलाते हैं। भैया सम्मान करो, मने तो नहीं, करना पड़ेगा। ना करो तो मत राजी, भोगना पड़ेगा। स्वामी जी वहाँ लिखा, कर्म जो जो करेगा तो वही जो भी करेगा वो भोगना पड़ेगा। अब कर्म को काटने के लिए स्वामी जी महाराज कलयुग में आए। 1818 में जन्म लिया था। वो कहा कि मैं तो कर्म काटने के लिए आया हूँ, कर्म की तो गठिया बंधी पड़ी। इसको तीसरे मिनट में बैठ कर सब कुछ साफ कर ले। पहले घर बैठे 2 और 4 बजे के बीच में
सबके लिए शिक्षा बराबर दी उन्होंने। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके लिए द्वेषभाव नहीं था। स्त्री पुरुष के लिए, गरीब अमीर के लिए, कोड़ी कलंकी के लिए कोई द्वेषभाव नहीं था। अरे मैं तो सबके लिए भजन बता रहा हूँ, घर बैठे करो। अमीर भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते, किसी को पैसा है कर लो। भंडारा किसी का नहीं है तो उद्धार नहीं कर सकता, कोड़ी भी कर सकता है। ये शिक्षा दी। और बताते इस बारे में, राम और कृष्ण को हमारे हिंदू मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते, वो अल्लाह खुदा को मानते हैं। ईसाई हमारे ईसा मसीह को मानते हैं, राम को नहीं मानते। गुरुमुखी जो होते हैं ये सरदार, ये 10वें गुरु को मानते हैं, गुरु ग्रंथ को नहीं मानते। स्वामी जी महाराज ने समझाया हमारे लिए सब धर्म और समाज, संप्रदाय, गरीब अमीर सब 5 तत्व में आई है जीव। ये जीव है पिंड में। क्या स्त्री पुरुष सब पिंड में नहीं आए? 5 तत्व में आए। सबके लिए उपदेश और सिद्धांत एक ही है, अलग नहीं है हमारे। हर देश हर तरह से अपने अपने मान रहे हैं। स्वामीनाथ सब वर्ल्ड को कहा भाई जिसको उद्धार करना करो, जिसको ना करना मत करो, जबरदस्ती नहीं किसी को। सतगुरु मारा वचन का वान, मेरा गया कलेजे में। किन क्या लगता है सतगुरु का वचन? जो बिरही होते हैं, संस्कारी हो तो मानते हैं, जो कहते हैं तो बहुत बुरे। राम के मानते हैं। राम का 30 नेत्र साक्षात हो रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? किताबों में राम बैठा है, मूर्तियों में राम बैठा है, नहीं बैठा। गंगा भागीरथ लाई थी, उससे पहले भी गंगा आई थी, नहीं। बस आज कलयुग में शोर हो रहा, अनेक पूजाएं, धर्म संप्रदाय फैला पड़ा है। असलियत को मानने को कोई बिरही आत्मा होती है, सब नहीं मानते। ये अपरा विद्या गुरुओं का कहना मानो। दूसरे प्रकार के होते हैं पराविद्या गुरु। पराविद्या गुरुओं में कल सतयुग में वाल्मीकि जैसे, जो परे का 30 नेत्र में ब्रह्म का दर्शन किया, उन्होंने साक्षात किया। नाद आवाज आ रही है, जिसको वेदनाद कहना। त्रेता में राजा जनक अष्टावक्र गुरु के द्वारा, गुरु की मेहमत लाई। वाल्मीकि को वहीं मिल गए गुरु महात्मा, खुद गए उद्धार करने के लिए, जहां मार काट करता था। देखो गुरु की मेहमत। अष्टावक्र खुद राजा जनक के घर गए, देखो प्रमाण उनके पराविद्या गुरु। राम को वशिष्ठ को वन में पहुंचे हुए राजमहल में। कृष्ण जी को दुर्वासा गुरु मिले हुए, अलग नहीं, विरह वो होती है। राजा परीक्षित जी को कलयुग के बॉर्डर था, द्वापर खत्म हुआ था, श्री सुखदेव जी वहीं पहुंचे सुख करताल। आज सब उनके नाम पर रोटी खा रहे हैं, असलियत गुम हो रही है। अरे संतों महात्मा के नाम पर रोटी खा रहे हैं, अभ्यास खत्म हो चुका है। क्या टल्ली घंटे बजेंगे? वो तो अंतर की आवाज में 30 नेत्र में पकड़ रहा कैच, और कान सुनना, ये करो भैया, घर बैठे सब कर सकते हैं। क्या ये हरि मंदिर नहीं हमारा जीता जागता चलता फिरता? नर नारायण ये देह नहीं, उसे वहीं जाएंगे। ढोंगी जाते हैं और ढोंगी लेते हैं। राज्य अपनी करना अपने को। चारों युगों का थोड़ा थोड़ा हिसाब दिया। ये पराविद्या गुरु है। अनहद गुरु कलयुग में आए। अनहद गुरु तो आए नहीं सतयुग त्रेता द्वापर में, कलयुग में आए। अनहद गुरु कहते हैं कबीर साहब, नानक साहब पंजाब में, तुलसीदास घट रामायण देख रहे हैं। रामायण तो खिचड़ी करती थी। उनके बाद तुलसी साहब आए। तुलसी साहब के बाद राजस्वामी साहब आए, जो छिप चुका था ज्ञान सारा, 5 नाम का 15 वेद। कबीर साहब के बाद इन ढोंग बना दिया, गाने बजाने कर लिए। कहते हैं कबीर, वो लोई तो कपड़ा में लिपटी पड़ी थी, लोई में लोई कहने लगे, अरे जाओ। जैसे हमारे राम को कहते हैं खीर से पैदा तुम कर लो भैया, ऐसा नहीं है। समझाया, बहुत से बुरा मान जाते इस पर। एक बात याद आ गई फिर पराविद्या के दनकौर हमारे बुलंदशहर जिले में था, पहले तहसील परगना था। आज क्या है? आज तो तहसील भी है।
नोएडा में चला गया है। दुर्योधन थे वो, दुर्योधन 101 कौरव कहलाते हैं, 5 पांडव कहलाते हैं। द्रोणाचार्य के शिष्य थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, इसलिए दनकौर उनके नाम पर पड़ा। जैसे हमारा रावण थे, रावण के नाम पर थोड़ी है विसरक, उनके बाप के नाम पर विशेषण था, उनका नाम पर विसरक पड़ा। पहचान है नाम पर। मनरोजी बेटी मेरठ की थी, मेरठ पड़ा, इशारा दे रहे हैं। और खरखोदा खरदूषण थे, आज क्या क्या रूप बखर रहे। तलेटा ताड़का थी, विश्वामित्र यही था, गंगोल तीरथ आज भी है। राम की भूमि जन्मभूमि थी अयोध्या। तो देख रहे हैं हम ये त्रिलोकी के महात्मा आए, इन्होंने अपना प्रचार किया, भैया ब्रह्म में दर्शन कर लो अंतर में। अब बाहरमुखी पूजा में फैल गया, अंतर्मुखी भेद खत्म हो चुका है। देखा राजस्वामी साहब ने, जब से मुझसे ये सूरत मेरे धाम से ले गया काल मांग कर सेवा के बस में, ऐसे फंसा दिए यहाँ आकर मृतलोक में। जाओ कबीर साहब भेज दो जाकर सबको, अंशी सुनेगा, संस्कारी सुनेगा, असंस्कारी भागेगा। ये खेल का फिर क्या हुआ? काशी में जन्म लिया, उनका जन्म मरण कोई नहीं बता रहा। ये तो हमारे आचार्यों ने गलत लिखा, उनका तो जन्म मरण आज तक मिला ही नहीं। भैया जब से लिख दें उसी को मानेंगे हम। रावण को लंका बताइए, 1 लाख पूछ सवाल थे, लंका में रावण हुआ? नहीं, है ही नहीं। जाओ लंका, यहाँ कोई जिक्र नहीं है उनका। हमारे यहाँ सोचा ये हाल खेलेगा, उसी को माने बैठे। देखा जिस दिन से काल ये ब्रहाट सेवा के बस में मुझे मांग कर ले गया, सब सूरतों खाली कर चुका है, ले जाएंगे पर 16 मंजिल तय करके मृत लोग ले जा। यहाँ दुख देखेंगे, उस दुख को देखकर ऐसे गुरु के पल्ले पड़ेंगे, अनहद होंगे। आत्मा 5 नाम का भेद देखेगी, तीसरे नेत्र पर यहाँ आवाजें आएंगी और गुरु के साथ जा सकती हैं। नुगरे को दखल नहीं। नुगरा एक नाम मिले, पापी मिले 1000, एक नुगरे के शीश पर कोट पापी का भार। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, वो दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। जो कथा छोड़ दी थी उसका निर्णय देते हैं पहले, संशय भ्रम खत्म हो रहा है। बस से कहते द्रोणाचार्य एक लव्य था, भीड़ आज सब गुजरों का इलाका है। 100, 200, 500, 1000, 2, 3 हजार बीघे जमीन कर ली उन्होंने। धनकौर से लेकर कई किलोमीटर तक उनका ये। भैया पहले भीड़ रहते थे, क्या था पहले? कुछ नहीं। द्रोणाचार्य एक लव्य था, देखता है राजकुमार लड़के पढ़ा रहे हैं सबको, राजकुमारों को। द्रोणाचार्य पहले धनकौर के बाहर था आश्रम ये द्रोणाचार्य, अब बना देखो उनके जमाने में जब कैसा झोंपड़ी थी, क्या थी वो जाने। एक पेड़ था बरगद जैसा सुंदर, उसके नीचे बाण विद्या सिखाया करते थे। गुरुजी मुझे अभी सिखा दो। देखा उन्होंने, अरे 101 राजकुमार और ये 5 पांडव, ये भी राजकुमार। और एक लव भील पिटेगा छिटेगा मुझसे, मैं नहीं कह सकता इनके सामने, तुझे विद्या नहीं सिखाते। अलग बैठ गया। बहुत से कहते मट्टी का पुतला बन के सिखाया, तुम मट्टी का पुतला बोल भी जाओ। जैसे इनको विद्वानों लिख दिया वैसे माने बैठे। इन विद्वानों का खेल खत्म कर रहे हैं। विद्या रीतु बड़ी अविद्या, संतों की तय कदर न जानी। अरे विद्या गुण तो है, तो अवगुण ज्यादा आ गए।
संतों महात्माओं के रहस्य खत्म कर दिया अभ्यास, अपनी पत्थर पूजा, ईंट पत्थर पूजवा दी इन्होंने, गंगा जमुना पाती, असलियत गुमराह कर दी, इनका खेल था। ऐसा हुआ एक लव पेड़ के नीचे बरगद के सिखाते थे और दूर पेड़ के नीचे बैठकर एक टक से सीखता था, पलक नहीं मारता था। वो राजकुमारी इधर उधर देखते लेते थे, वो निपुण नहीं हुए, वो ज्यादा निपुण हुआ। एक टक से देखता था गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, इससे वो निपुण हुआ। कुत्ते के मुंह में बाण भरती है, उन पर नहीं भरेगी। तो इशारे कहते हैं, इसका निर्णय आता है एक टंग से, जैसे कहते हैं तिक तक ताक कार्तिक, का माने काया और तिक सीधा चल, तीसरे नेत्र पर बैठ, यहाँ गुरु बैठा है, गुरु ही ले जा सकता है 5 नाम होते हुए अलग अलग राजसम धाम को, और कोई नियम नहीं संसार में। ये निर्णय दिया, हम बहके फिर रहे हैं, उसी बात को माने बैठे हैं जो लिख दिया। जन कहानियों में क्या क्या लिखा, भैया असलियत को सुनो, नकलियत को छोड़ो। इसलिए राधा स्वामी सत्संग है, ये किस्सा कहानी कम सुनाते हैं। अब जब असलियत गुमराह हो चुका था, कबीर साहब को भेजा था। कबीर साहब के साथ कितने अत्याचार किए, एक से एक दंडी बनाया तरह तरह से, बाल बांका नहीं कर सके। उन्होंने लिखा, कहें कबीर हम धुर घर के बेदी लाए ना मजूरी, हजूर साहब के हुक्म से आया हूँ, धुर घर से आया हूँ, मेरा क्या करेंगे, मैं किसी झगड़ा थोड़ी करना आया हूँ, मैं तो सही से बयान कर रहा हूँ। बिरह शिष्यों ने सुना, वो चले गए अपने धाम। उनके बाद धर्मदास जैसे गद्दी पर सेठ, उनके बाद बलख बुखारे का राजा, वहाँ 1600 बेगम छोड़ के 12 साल रहकर चल नामदान दे, यही नाम दिए थे, आज जो दे रहे, अलग नहीं था। कबीर साहब का देखो भेद कितना ऊंचा था, आज खत्म करते जा रहे। और रैदास, जातिवाद था उनके अंदर। रैदास की शिष्य मीराबाई, आज कहते कृष्ण जी, नहीं, कन्हैया तो तीसरे नाम को कहते हैं, श्याम कहते तीसरे नाम को। सोचे कैसे निर्णय देते स्वामी महाराज का, हुक्का हक्का बोली बोला, चिलम अमल सतगुर दर खुला। इसका निर्णय है, हु माने हुक्म, का माने काया, काया में आए कुल मालिक, और हुक्म सुनाया मालिक का भेद, मैं राजसम धाम से आया हूँ, इतना ऊंचा भेद है, इतना किसी ने नहीं बताया। हु माने हुक्म, का माने काया, हुक्का कहते हैं इसको शरीर, चिलम कहते हैं, ये सर और चिलम के समान है। इसमें अमल करो जब दखल मिलेगा, अमल के बगैर दखल नहीं मिलता। अकल देखो दाखला जब भी होता है अमल के बाद। सुख मन दर खुला, दरवाजा खुल जाएगा सदा के लिए, सुख जली जाएगी रास्ते में। बीड़ी बांटी कन्हैया भाई लिखा है, देखो बीड़ी पीते थे और नहीं, क्या मतलब, बीड़ा कहते मैंने बीड़ा ठाया है दुनिया का उद्धार करने के लिए। बीड़ा, बीड़ी कहते बीड़ा ठाया मैंने, बीड़ी बाटी कन्हैया भाई, हम कहते हैं ऐसा लिखा है। तो विद्वान खेल जाते हैं, इस बात भाग जाते हैं। असलियत को सुनाने वाले के सामने कौन रुके। सत्संग में असल छांट होती है सत्य की, इसलिए जो झूठ बोलते हो भाग जाते, नहीं सुनते। यहाँ होता है प्यार। कबीर साहब का निर्णय देते, बहुत से कहते रामानंद जी को गुरु बनाया था, नहीं है ही नहीं। रामानंद जी का खुद उद्धार किया था साक्षात। हाँ, रामानंद जी तो सबसे बड़े आचार्य थे काशी के, उन्होंने हस्ताक्षर दिए जब चलता था कहीं ग्रंथ। एक मंजिल तो ऊंचा उनका आश्रम था, बगीचे सब ठाठ थे जैसे राजा महाराजा को थे। बिजली थोड़ी, पंखे चल रहे हैं, खसखस की टट्टियाँ लगी हुई, बगीचा कोठी, क्या ठिकाना था।
देखा कबीर साहब ने 7 साल के तो घूमा करते थे, खूब देखते थे और बयान करते थे वो 7 साल के। और स्वामी जी महाराज तो 5-6 साल से बयान करने लगे, सबसे उनके परमार्थ का सबको समझाने लगे। उनका खेल देखो, उन्होंने गुरु बनाया था नहीं, जो सतलोक राजस्थान में हमसे आए उन्हें गुरु बनाना पड़ेगा नहीं, गुरु तो हम तुम बनाएंगे सब। जो 84 लाख योनि से निकल के आए, सोचे उनका ज्ञान। देखा ये तो दुनिया को बहका रहा है, चलो पहले इसी को पकड़े। 7 साल की उम्र थी, अल्प सुबह जब पेट भर कर खूब खाते थे, वजन बहुत था, भैया दिशा मादान तो अंधेरी 4 बजे उठ कर अंधेरे में जाते थे बाट को, देखते रहे ऐसे तिरछे लेट गए आगे पीछे। अंधेरी रात थी, उद्धार करना था, ठोकर जो लगी वजन की, कबीर साहब ऐसे चिल्लाए जैसे तड़प रहा बच्चा। दिल दहला दिया रामानंद जी का, लोटा तो रखा और गोद में उठा दिया जैसे अपने बच्चे को उठाते हैं। ये तो बड़ा तड़प रहा था, चोट लगी है, नान जान है, बंद नहीं हुई, मुंह से मुंह लगाया। अब बच्चे तो मैं कौन, मैं क्यों कर रहा है ऐसे, हंस पड़े, छोड़ दिए। लेट दिशा मैदान होकर आते हैं, एक मंजिल पर ऊपर नीति धोती कर रहे थे। कबीर साहब कहते गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो, नीचे बैठ कर। पहले बता तू कौन जाति है, मैं तो मुसलमान घर में पला हूँ। महाराज मुझे जाति का क्या मतलब, हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान थे, ईसाई हमारे देश में नहीं आए और सिख धर्म तो बना ही नहीं, जब कौन जानता था। आज सिख क्या कर रहे हैं, क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी मारी थी, आज भूल गए। सोचे अपने लोग भूल गए। पैसा ऐसा चीज है, माया माठग ने हम जाने देखे, अपने को नहीं देख रहे। क्या हाल हुआ था, दिल्ली में ऐसा फूंक दिए थे सुअर की तरह, दाढ़ी कट गई थी, उस बात को बोल चुके हैं। याद करें, उनके पीछे पड़े हुए। या सत्संग है, सत का संग, ये नहीं है, गलत। अब क्या हुआ, गुरु कौन जाती है मुझे पता ही नहीं, जाती का, मैं तो मुसलमान का पला हूँ। निकल यहाँ से, मुसलमान की शक्ल नहीं देखना चाहते। हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताओ, देखा मैं, हाँ दिख रहा था। सुबह 4 बजे क्या बात थी, मेरे ठोकर लगी थी, मैं चिल्लाया था, भूज लिया, मुंह क्यों लगाया मेरे, छुआछूत कर रहे हो। अब मैं बच्चे को बात सब सुनेंगे, घूमूंगा काशी। तू ही था, देखो कहना मत, आ जा ऊपर। ऊपर बुला लिए, महाराज गुरु दीक्षा दो। भाई जब देते हैं हम आजमाते हैं शिष्य को। कैसे, मेरी जो बगीचे एक पत्ता कहीं ना देखूं, भाग जाएगा। थोड़ी देर में वो तो मालिक थे, उन्हें क्या देखती। दिखाओ गुरुजी को, एक पत्ता कहीं नहीं मिल रहा, ये अब भी नहीं भागा। आचार्यों का खेल बता रहे हैं। फिर अरे कबीरा, चलिए बात तो ठीक है, हम पेड़ों को छान के देखेंगे चल्ली से। क्या देखती, मालिक थे। फिर छान दिए सब, अब भी नहीं भागा। कोठे बंगले से कह रहे हैं, नहीं महाराज जाहिर न रहा। एक काम करो, रोटी जैसे पहले नौकर को दे देते थे, जौ की बस्ती सब उल्टी सीधी खा लेगा जिम्मेदार। ये खेल था, अपने को मानते थे, छोटे कुछ नहीं मानते थे। आज क्या है, आज़ाद होने पर देखिए
सब पढ़ो लिखो, सब आगे चलो, अपना भाग है। ज़्यादा पढ़ो, घास खोद लो, नहीं जा रहे। ऐसे भी हैं, थोड़े दरबार में, बड़े दरबार में जा रहे, थोड़ी पढ़ाई की उस पर भी जाते। बहुत से ऐसे अपना भाग, मोदी जी ऐसे ही थे, सोच नहीं, आज कहाँ अपना भाग उदय होगा। सही है अपनी जगह, कोई कुछ भी कहे, ये तो मानेंगे। अब क्या हुआ? अरे अब भी नहीं जा रहा, इसे रोटी वैसे फेंक दो, खा लेगा भूखा। भाई मारता है कोई जान से, उसको सरकार रोटी दे रही जेल में, कानून है, संविधान, भूखा नहीं रहे। फिर आई निकल ये अब भागेगा। मैं देख लूंगा डोल, पहले डोल थे, कुएं थे, कुएं से निकाल के हर पेड़ में पानी देखूंगा। गया होगा? नहीं महाराज तो बैठा देगा पानी। ऐसी ऐसी परीक्षा ली थी। सब जैसे जेठ का महीना में सब छुट्टी चले जाते हैं बच्चे, आचार्य पढ़े हुए और व्याकरण का ज्ञान सभी थे वहां। हीरे जवाहरातों के चरी के कपड़ों में, सोने का पिटारा, ठाकुर लिए खड़े। मैं जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। महाराज तुम्हारी तो इससे कहाँ जा रहे हो? बड़ों का बेइज्जती का सवाल होता है। कबीर साहब भाग के आए, महाराज लाओ मुझे दो, मैं नवा का तुझे कैसे दे दूंगा, मेरे ठाकुर खराब हो जाएंगे। तो शुद्र है मुसलमान। महाराज बात सुनिए, रुमाल है तुम पे दो? हाँ मेरा एक बांधो ऊपर ले चल, दूसरा ऊपर बांधो। मैं तो ऊपर को छूंगा, नीचे नहीं। अब आया नवा कर तुम्हारे ठाकुर। अब ज्ञान होता है, कभी साहब देते हैं उसे। आए, हाँ ये तो ठीक कह रहा, जिस दिन से वो आया है ये तो अच्छी अच्छी बात बता रहा। कौन है? बहुत सी बात है उनकी, कहाँ तक है, रोज आता है उनकी बात। राधा स्वामी धाम से सूरत आई, हमारे लिए ऐसी बाणी लिख कर रख गए जो आज तक कोई पंडित या कोई गद्दी वाला कहीं का भी दूसरी लाइन नहीं लिख सका। देखो उनका निर्णय, बेपढ़े थे यूं कह रहे हैं, सतलोक से आकर पढ़ेंगे वो तो अंतर का भेद बताएंगे आकर सोने पर। तो गंगा में जाकर अथाह पानी, गंगा है भैया घर से, अथाह पानी में छोड़ दिए। सुबह से 10 बज गए, अरे आया नहीं बच्चा, खेल रहा, क्या किया। 12 बज गए, नहीं आया। 1 बज गया, 1 बजे खाना खाते थे। अब भैया रबड़ी उबड़ी से पेट भर लेते थे, पर तगड़ा शरीर था, खाने से होता ही। आज नहीं देखो जितने मंत्री कैसे बैठे लाल सुनो, देख लेते हैं टेलीविजन कभी, जो लाल सुलक हो जाएगी खाने से पीने से। तो ऐसा हुआ। छतरी लिया हाथ में, कहाँ खेल रहा मैं ठाकुर, आज तो भूख भी लग रही है, कुछ नहीं खाया। छतरी लेकर चल रहे गर्मी में, कबीर साहब खड़े हैं डांग पर, आ जाओ गुरु जी आ जाओ। अरे क्या किया था मैं ठाकुर का? महाराज मैं तो यहाँ छोड़ दिए, नहा कर निकल जाएंगे मिले। और ये मेरे ठाकुर डूबे दिए थे। महाराज तुमसे प्यार करते मैं शुद्ध हूँ, रुष्ट हो गए, तुम आवाज देकर निकाल, यदि मैं मरूँ मैं भी मर जाऊंगा। हाथ पकड़ लिया। एक बात बताओ, ये ठाकुर खुद डूब गए, निकल नहीं सकते, तो मैं भवसागर से कैसे निकाल देंगे? भवसागर बड़ा लंबा चौड़ा पाट। अरे कबीर और कोई रास्ता है? हाँ मुझे गुरु मान लो, मैं बताऊंगा। देखा यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। और जब नाम दिखाएगा तो जब बताऊंगा इसे। ठीक कह रहे हो, बता।
कोई वहाँ सफाई की थी, जैसी रेत है वैसी बैठ गई। छतरी है छाँव उनका। उन्होंने कहा बस एक ही नुक्ता है मेरे पास, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरा ध्यान कर। परमात्मा नहीं देखे, राधा स्वामी ने देखा, ब्रह्मोम ने देखा, रामकृष्ण ने देखे, कोई नहीं देखा अल्लाह खुदा। मेरा ध्यान कर, मैं दिखाऊंगा। जैसे वक्त का गुरु ही पढ़ा रहा बच्चे को है शिक्षा, मरने के बाद नहीं आता। वक्त का डॉक्टर सिखा रहा, वक्त के मरीज को इलाज कर रहा है। वक्त का राजा ही देखो, सबसे वक्त की पूजा। हम पिछले गुण गाने आए आए राम ऐसे के, अब वो तो गए, अच्छे थे मानेंगे। लुकमान वैद अच्छे थे, धनवंतरी अच्छे थे, आज नहीं है वो। आज तो वक्त के मरीज हैं, तो वक्त के पास जाने का ये निर्णय है, निर्णय दे रहे। अब कोई मानेगा भी नहीं, मानते हैं इस बात को। अब पिछली गाथा गाने नहीं होगा उद्धार। धोखे धोखे लुट गई, आगे अंत घड़ी। धोखा हो गया और अंतिम घड़ी सब 84 लाख में चली गई, कोई नहीं बचा। एक संग ध्यान लगाए, मेरा ध्यान कर, मैं करवाऊंगा, मैं साक्षात कराऊंगा। देखा अरे कबीर साहब नूरानी रूप से बैठे, जिसके एक एक रोम में करोड़ सूर्यों का प्रकाश एक एक रोम से निकल रहा है, जबकि हमारा वेदांत 3.5 करोड़ रोमों से शरीर बना है वेदांत, और एक रोम से 100 करोड़ सूर्य नहीं रखते। उस रूप से देख रहे हैं कबीर साहब को। वाह वाह, गुरु की महिमा सब मिल माने। सुखदेव नारद व्याकर ये त्रिलोक के गुरु बता रहे हैं। रामकृष्ण से कौन बड़ा, सो भी गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे आदि। ये हमारे त्रिलोक के गुरु ने कहा है। गुरु की महिमा अपार मानी है। गुरु से बढ़ नहीं अनामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। अनामी धाम रासम धाम भी नहीं, गुरु से बढ़ के गुरु ने बताया। ये निर्णय गुरु ने बताया रासम धाम, हमें क्या पता थी रासम धाम। हम तो बच्चे नया पढ़ा दिया, मास्टर नया या सीख लिए, एमए कर ली, एमए सीख ली, हमारा भाग है सीख ली, नहीं है तो हम को घास खोद रहे। ये शिक्षा है हम पर। अब क्या हुआ? 2 बजे हुई और धूम में लैपटॉप में छतरी लगी हुई है, कबीर साहब लगा रखे, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे हैं। वो क्या देख रहे हैं? यहाँ तो बिगर बजाई बाजे बाज रहे, अनंत विश्व रसीले। ऐसा संसार में नहीं है खेल। ये नकल है, वो असल है, जहाँ से ब्रह्मांडों से प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर तो मैं नूरानी आत्मा हूँ, गुरु का तो बयान नहीं हो रहा। 12 भान हंस के रूप, मेरा स्वरूप तो 12 सूर्यों का एक एक रोम में है। ये ब्रह्मलोक का खेल है। शुरुआत की अभ्यास, यहां से अभ्यास किया, कंठ चक्र से 5 चक्र खत्म कर दिए, कल जो चलते ही नहीं, 6ठे चक्र से अभ्यास किया। क्या महाराज कबीर साहब, यहां का तो खेल ही निराला है। अमृत की सुगंध है, प्रकाश के साथ है महाराज। यहाँ के मानसरोवर जो नहाने के अमृत के कुंड, जैसे भाप निकलती है, खुशबू प्रकाश निकल रहा है, वो नहाने के लिए मेरे लिए। यहाँ के जो कमल हैं, झुंड के झुंड खड़े इकट्ठे, और एक ही कमल में 1000 पंखड़ी, हर पंखड़ी का प्रकाश न्यारा न्यारा है। माँ की शोभा अलग है, विपरीत है। यहां से कभी सब मुझे तो ये दिखा रहे हो तुम, वाह गुरु तेरी महिमा का पार नहीं पा रहा। उनकी शोभा देखो, गुरु की करिश्मा देखो कैसे। यहां तो हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का पक्षपात नहीं, स्त्री पुरुष का जन्म मरण गर्भवास नहीं, दुख सुख नहीं, पाप नहीं, जन्म और पिंड महापिंड नहीं, ऐसा देश है। यहां सबके लिए हंस पर हंस है हम सब।
सब हंस है, किसी पुरुष नहीं, गंदा देश नहीं, बाल बच्चे नहीं, हंस हैं सब। हंसनी छान दूर पानी, हंसनी कहते हैं आत्मा, जैसे घी दूध को मिलाकर पानी दे दो, हंस पी जाएगा, दूध पानी छोड़ दे। ऐसे ये सत्संग है भैया, असलियत सुन लो, नकल को छोड़ो। सबके लिए सिंहासन बराबर है, मालिक का दर्शन हो रहा सबके लिए। क्या करूं, बयान है का महाराज, होता है नहीं। फिर क्या हुआ, वहां से विराट लोग ले गए, करोड़ योजन अंधेरे पार करके, चले जाओ, हम तो चंद गिरे मंगल गिरे तक जा रहे हैं विमानों। सूरज सब का रास्ता बड़ा तेज है, उपमा देते समझाने के लिए गए। जैसे पानी ठंडा हुआ, बर्फ बन गया, हरकत खत्म। पानी को गर्मी दो, जल बन जाता है। गर्मी को ज्यादा बढ़ाओ, भाप बन जाती है। और जब स्टीम बनती है घनी, तो आकाश को उड़ती है, फिर नहीं दिखती। ऐसे हम आत्मा सूक्ष्म है, जब जाएगी दिखेगा नहीं, बहुत ही ऊंचे हो जाएगी एक साथ तेज। क्या दिखती नहीं, वो सूक्ष्म आत्मा है इसमें। और सूक्ष्म तीसरा नेत्र है भैया, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म ब्रह्म। हम किताबें पढ़ रहे हैं, पत्थर पूजा कर रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, तीर्थ व्रत हम कर रहे हैं, ये गलत है। कर लो जो, सब मना नहीं, असलियत सुन लो। हम कहाँ बैठे हैं और हमारे संत महात्मा कहाँ की बातें लिख गए, उधर नहीं चल रहे, पढ़कर ही पागल हो रहे हैं, बुद्धिहीन हो रहे हैं। फिर विराट देश जाते हैं, वहां की शोभा 16 गुनी ज्यादा है। जो विराट देश में 16 गुनी, जैसे एक गरीब की झोंपड़ी गांव में और एक अमीर की खेल खाना, ऐसे है वहां का शोभा। अब ब्राह्म लोक से विराट, अब विराट लोक से फिर करोड़ों जो अंधेरा जाता है। गुरु ही ले जा सकता है, नुगरे को दखल नहीं। कितनी अभ्यास कर लो, ब्रह्मा जैसे नुगरे बैठ गए जाकर, उनको नहीं मिला भेद। यदि ब्रह्मा को भेद मिल जाता, मां ने शराब देकर निकल यहां से, तो पैदा कर भवसागर। हे विष्णु मेरी हुकूमत हुई, तू निकल तो पालन कर भवसागर का। हे शिव तमोगुणी तो संहार कर आदिशक्ति। और मैं तो निर्गुण शक्ति हो गई, अलग बैठ गई। द्वापर युग आवेगा सोई तुम पंचवार्तारी हो गई। ये ब्रह्मा अर्जुन का जन्म लेगा, ये गात्री झूठ द्रौपदी का दर दर धोकर खाओगे और नरक जाओगे। क्या नरक नहीं पड़े? चार पढ़ने पाँच देखो पढ़कर, हम उधर ही लगे हुए हैं। बेहूदी बात है हमारी, असलियत सुन उसी को पढ़ रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। शिक्षा है संतों की। कृष्ण सनीपी पांडवा गरे हिमालय जाए, लोहे को पारस मिले तो काई खाए। लोहे को पारस मिल जाता सोना बना देती है। कृष्ण जी भगवान टच रहे, फिर नरक नहीं जाना चाहिए, इसका खेल है। धोखे में सब जग जात पचा, देख देख में गति या जग की, बार बार यूं मन का। सारा संसार धोखे में चला गया, कोई नहीं बच रहा। जब संतों की वाणी सुनेंगे, उस पर लगन लगाएंगे, विरह लगाएंगे, गुरु की शरण जाएंगे, ऐसे इनकी घर बैठे भजन करेंगे, उद्धार होगा। जाती बात नहीं है, सब कर लो भैया, ना करो मत करो। क्या हम आत्मा जीव बना दिया ब्रह्म ने, और जीव बनाकर इनके कब्जे में कर ले जाएंगे, सब जीव में घुमा। इनका एक खेल है भैया, 84 लाख भवन मारने का। हम इनकी भक्ति करे बैठे। कौन करे आरस चतुर की, ब्रह्मा दिख सब तरस रहे हैं, मिली नहीं है पदवी। कोट 3300 राग बैरागी, इंद्र मुनि सब बड़े भाग उन जीवन के जिनको मिली सरस्वती। कलयुग जिन जीवों को, उनके कितने उद्धार भाग हैं ऊंचे,
जिनको कलयुग में शरण मिली संतों की, 5 नाम का भेद मिला जो छिप चुका था। ये तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को भेद नहीं मिला पहले नाम का। पहले नाम का ब्रह्मा विष्णु को भेद मिलता तो यहाँ भवसागर के मालिक क्यों बनते? अधिकार नहीं था। सोचें, 33 कोटि देवताओं को ये भेद नहीं मिला जो कलयुग में कबीर साहब ने, नानक साहब ने, तुलसीदास जी ने घट रामायण तो खिचड़ी बना दी, और फिर तुलसी साहब ने संवत 1680 गंगे तीर सावन शुक्ला सष्टमी तुलसी ऐटोमेटिक ही जब चलन नहीं दी आचार्यों ने, निकाल कर तीसरे निश्चय चेतनात्मा। और कहाँ जन्म लिए? पूना महाराज साहब के, ब्राह्मण राजा घर, सबसे बड़े राजा थे भारतवर्ष। अब जैसे कुल्हाड़ी में कीकर का बैठ जब कटती है कीकर, जब लिया था जन्म, इसलिए तो इनका तो रूप रेखा ही नहीं आ रही थी। इनके आगे तो सतयुग से ऐसा लिखते हैं गुरु महाराज, सतयुग से अब तक ऐसा सुंदर पुरुष हुआ ही नहीं अब तक। जो भी देखता था सब नीचे हुआ। एक नवाब घोड़े पर, जब 26 जनवरी को दिखाते हैं, घोड़ा लेकर घर से निकले थे और 68 चारों धाम पर सबको ताड़ मार देते रहे। कबीर पंथियों को ताड़ मार दी, दूसरा नानक पंथियों को, सब धर्मों को ताड़ मार दी। क्या कर रहे हो तुम? बयान ये कह गए हैं, इसको क्यों नहीं करते? आखिर बात सुनाते हैं, थोड़ी तान सी है देश में, बुरी लगती है। संत मत साफ कर रहा है। एक ब्राह्मण गंगा में नहा रहे थे, 100 दूर बैठा था। दादाजी जब नहा के निकल जाएंगे, हमें तो ऑर्डर नहीं बनने का, अब एक काम करेंगे, दूर से ही एक लप पानी लेकर ऐसे छिड़क लेंगे तो मैं भी उद्धार कर लूँगा। भाव थे सब अलग अलग। जब पंडित जी धोती बदलने लगे, दादाजी उठा बेचारा और दूर से एक लप मार के ऊपर को जो उछाला पानी, मेरा भी उद्धार हो जाए। पंडित जी की धोती पर चले गए सर, दादाजी की पे। दादाजी ने गाली गलौज देख रहे थे। क्या देख रहे थे? तुलसी साहब घोड़े पर जब गाली गलौज कर रहा है, तुलसी साहब घोड़े से उतरे, भैया ये भी इंसान, तू भी इंसान, इसको क्यों गाली दे रहा है? छोटा है तो इसलिए। महाराज मैं तो ब्राह्मण हूँ इनको, और ये शूद्र। गंगा जल के जो छींटे में धोप गए तो मेरी धोती गंदी हो गई है, तीसरी है ही नहीं जो बदल लो, एक भीज गई है गीली। एक बात बता, तो ब्राह्मण है? हाँ। तो ब्रह्म का हिस्सा कहाँ पर है? यहाँ पर, ये ऊपर, यहाँ से ऊपर उस, और ये छत्री का ये है बाहुबल, बैस का पेट है, नाभि, शुद्ध के पैर है। हाँ महाराज ऐसे सुना मैंने। एक बात बता, ये गंगा कहाँ से निकली है? विष्णु जी के चरणों से निकली है। तो भाई चरण तो सबके शूद्र है, तो ब्रह्म का साक्षात करने वाले कहते तू, ये तो जल है भैया, गंगा पवित्र तो मानेंगे, जड़ी बूटी सारा है, सब बढ़िया है, फड़ी फोड़ी फुंसा भी खत्म हो जाते हैं, पर नहीं है ये साक्षात करा दे जल स्थूल। हम आत्मा सूक्ष्म को कैसे करा देगा स्थूल? सूक्ष्म का उद्धार होता है। महाराज ऐसे कहते आए, ब्राह्मण जन्म लिया, हम तो ब्राह्मण है। काहेगा ब्राह्मण है तू? नहाते लिए, ये तो शुद्री हो गई गंगा जब चरणों से निकली है, तू नहाते लिए, ऐसे धमकाते रहे। हम बुरा मान जाते हैं असलियत को, भाई बुरा ना मानना चाहिए। असलियत सत्य तो सत्य होता है, सत्य कभी नहीं होता गंदा। ऐसे उन्होंने संत मत चलाते रहे, आकर हाथ रस गद्दी बनाई,
झोपड़ी गिरी थी किले के नीचे, गरीब लग गए। मैं महात्मा सुनो बात, अमीर लग गया, हाथों तो बहुत धनाढ़ शहर था, हमारे यूपी में पहला नंबर था उसका। थोड़ा सा इशारा देते हैं, दुकानदार इतने से बादाम लिए बैठा है, कोई जांच करने के लिए महाराज कैटरक भर दे, हम तो रेल भर देंगे। एक सेठ देखा गोदाम, ओहो ये तो बहुत बड़ा, ऐसे थे। हींग आज भी उनका है, क्या कैसे बोले, मिर्च भी, तमाम सब व्यापार था बहुत बड़ा सेठों का। वही गद्दी लगाई, कुल मालिक आएंगे, अब दुनिया करेगी उद्धार। देखो पूना से आगे घूम घाम कर, अब वो अंतर्मुख की बात बताते हैं। तो स्वामी जी महाराज के माँ बाप विरह सत्संगी थे, प्यारे, कितने धनाढ़ थे, हुंडिया बांटे करते राजा महाराज से साहूकारों को। क्या ही तो मुनीम लगे रहते थे, बहुत बड़े धनाढ़ थे। तुलसी साहब से नाम लेकर हर पूर्णमासी को सत्संग सुनना करते थे। रेल से बैठे, आगरे से जंक्शन उतरे, तांगा करा, पहले कुछ नहीं था, तांगा करके आते थे कच्चे पक्के में। सत्संग सुना, प्रसाद पाया, गुरु का दर्शन चरण लिए, ले गए, चले गए, हुक्म लेकर। कैसी आत्मा थी, जिनकी माँ से बाप से जन्म लिया कुल मालिक। सोचें बेचारे कैसे पवित्र थे, कुल मालिक आ गए। जब तुलसी साहब जाते थे चमन बारिश में, भैया ऊंचा नीचा तो है ही, आगरा बहुत ऊंचा नीचा, बारिश में घुटने तक ऊपर कर लेते थे तेमन। चलो सत्संग को बुला रही है, करिए हमें माँ बाप। मखमली गद्दे लगे रहते थे, गद्दी पर गर्म पानी कर रखती थी, बारिश हो रही है, गुरु आ जा रहा है। गली कूचों में जाना था, आज भी है। गुरु महाराज के चरण छुए, पानी गर्म के हाथ धोते थे, पूछते थे मखमल से, गद्दी पे बैठाते थे। ऐसी सेवा की थी तुलसी साहब की, तुलसी साहब की, इनके माता पिता स्वामी जी महाराज के। अब ऐसा होता है, चले आते थे, हुंडिया देते थे, धनाढ़ थे, उनको क्या करना। एक दिन पूर्णमासी का दिन था, जेठ उतरे की पूर्णमासी थी। स्वामी जी महाराज के माता पिता खाना खाया, प्रसाद, गुरु महाराज हुंडे के पास हमें आज्ञा दो, जा रहे हैं। स्वामी महाराज ने खाना खा लिया, तुलसी कहने लगे, जा रहे हो, तुम्हारी कोख से तो कुल मालिक जन्म लेंगे, अब दुनिया का उद्धार होगा। उनके वचन देखो कैसे थे। क्या स्वामी महाराज के शिष्य गुरु थे तुलसी? नहीं, माँ बाप थे। गलत लिखा किसी ने, ऐसा ना सोचे। जब गए तो प्रमाण मिला, हमारी कोख से, हमारे कहाँ भाग। अब उसी टाइम स्वामी तुलसी साहब ने ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, हाथ पैर ठंडे, नाखून पीले और शरीर ठंडा होता रहा, और 30 मिनट पर होते हुए रासम धाम को सूरज भेज दी, गिर पड़ा था। क्रिया करो, उनका खेल देखो तुलसी, उनका कोई गुरु नहीं था तुलसी आपका। आषाढ़ सावन अजन्मेष्टमी, 2.25 महीने के पीछे, छठ और सादा के बीच में 12:30 बजे जन्म लिया था। जैसे छठा चक्र,
अभ्यास से आए। सोचें इस तरह से उनका खेल देखो कितना अभ्यास, और छठे चक्र से उन्होंने अभ्यास कराया, नीचे के 5 चक्र छोड़ दिए, किसी का नहीं चलता। उनके बाद काल मत छा गया, जाते ही काला छापा डाल दिया। अब 2.25 महीने बाद जन्म लेते हैं। जब 5-6 साल की वर्ष थी उम्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, सबको समझाना बुझाना, भारमुखी पूजा खंडन करना, ये था उनका काम स्वामी महाराज का। जीव का स्वामी जगमाए भवसागर से पार लगाए। जीवों के काज संभालने के लिए भवसागर में कुल मालिक ने जन्म लिया। ब्रह्म बोले काया के बोले, बिना ब्रह्म काया ना बोले। जो ब्रह्म शक्ति आती काया नहीं आती, और कायम भेद बताकर जो उनके अनुयायी होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, जो बुराइयां करते हैं वो सूदे नरक चले जाते हैं। ये खेल है संत मत का। हमारे बस की भलाई नहीं तो बुराई भी ना करें, सीधी बात। उनका खेल कितना ऊंचा रहा। उन्होंने शुरू में ही राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, जैसे बरुकृति गणका थी, ये बड़ी बड़ी सुंदर थी भाई, पिछले कर्म था, हो गई, ठीक है। आज भी मोहल्ला उनका, ये देखें स्वामी महाराज का चौथा ही घर है गली में। हाथा सब बेच चुके हैं, जो स्वामी जी महाराज का हाथा था। मकान, अब तो मकान वही है 3-4 मंजिल, और सामने मुसलमान थे, उनको कई करोड़ रुपया देकर ऐसा बना दिया, दिखे ना उसे कहाँ जन्म दिया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सबका उद्धार करना है। देख रहे हैं उनका हिसाब क्या देखा। दोनों ने कानों से ऊपर से आवाज आई, बहुत ऊंचे पे मकान, दूसरी मंजिल पे थे उस समय। दोनों जीने से उतर के फिर गली में बढ़ के फिर नहीं देगा संसार को, अभ्यास करने लगे, जुट गई अभ्यास। यही तो पिछला। क्या हम सूरत राजस्थान धाम से सब नहीं आए? सब आए हुए। यहाँ तो अपनी करनी से कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे सूअर बकरे मुर्गे पेड़ मछली बने पड़े हैं, सब करनी से। स्वामी महाराज जो इंसान में आया, जो संस्कारी थोड़ा सा पिछला संस्कार वो सुनेगा उसका उद्धार होगा, जो ना सुनेगा नहीं होगा। सीधी बात है। ये अंशी बना दिया नाम देकर, अंशी संस्कारी बना दिया। अब हम करेंगे तो भजन जाएंगे गुरु के साथ, नहीं करेंगे तो फिर यम के दूत के नहीं जाना, नरचोले आते रहेंगे। ये स्वामी जी महाराज का लक्ष्य रहा। जो भजन करोगे ज्यादा तो जाओगे गुरु का धाम, गुरु ले जाएगा। यदि आलसी हो जाओगे, आलसी के बारे में कहते हैं दया करनी पड़ेगी। दया पहले रखोगे तो आलसी हो जाओगे, करनी को पहले रखोगे, दया को पीछे तो भजन करोगे। कहते हैं जहाँ धर्म तो स्वामी महाराज फिर प्रमाण दे दिया है, पहले करनी होगी, दया पीछे। यदि दया को पहले रखोगे तो भजन वो हो जाओगे आलसी, काम नहीं बनेगा। ये तो साफ साफ कहा है, सोचने की बात है। आप इशारा देते हैं आखिर, जिस समय व्यास जाओ पंजाब को चेताओ, असलियत बताओ, ज्ञान सिंह को गड़रिया जाति थे वो तो, आज लिख रहे हैं जाट। सुन लो, उसी को मान बैठे जो लिख दिया किताब। सुन लो, ज्यादा नहीं कह सकते। कैसा तुम्हें तो जाति नहीं बखानी चाहिए, ठीक है। तो लिखें क्यों ये ऐसा? जात न पूछे साध की, पूछ लिए ज्ञान। साधु की जात ना पूछे, ज्ञान पूछ ले। मेरा है भंगी का भंगी, द्रौपदी का सब खेल बिगड़ गया। अहंकार, वो अहंकार है, इशारा दे रहे समझे का। तो कहने का मतलब है, ज्ञान सिंह जब शरीर पूरा करा था
जब आश्रम को चलाना सिब्बर कोई गई थी उसको, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। तो कहने का मतलब आगरे से गई थी, वो प्रमुख बना गए थे स्वामी जी महाराज। तो कहने का मतलब यही है, ज्यादा नहीं कह रहे। भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख से। भजन करो और मगन रहो अपने मन में। और जो भजन नहीं करेंगे वो चोर है। चोरों को तो सिपाही पीटते हैं, हवालात कर देते हैं, अदालत का मुकदमा जाता है, सजा मिलती है, जेल पड़े रहते हैं। ऐसे मालिक का भेद है, भजन करेंगे हो जाएगी गुरु का। गुरु का नुगरे को दखल नहीं है। भव सागर से निकलने के लिए पहले गुरु बैठाती से कर लो घर में भजन घर बैठे। कोई जातिवाद है या धर्मवाद नहीं है, किताबवाद नहीं है, पत्थरवाद नहीं है, गंगावाद नहीं है। यहाँ तो गुरु की महिमा भैया। स्वामी में आखिर में मोह मिला स्वा गुरु। देखो पूर्व की बात हम कहते मोह, हम भी यहाँ हमारे बुलंदशहर मोह तो करते, यहाँ बुरा मानते। स्वामी यहाँ कहते मोह मिला स्वा गुरु। मुझे ये सुहाग गुरु का मिला है यहाँ बैठकर, मैं हो गया अपने गुरु का। तो जब सुहाग मिल गया तो गुरु का हो गया। जैसे स्त्री पति का हो जाती है, दूसरे पति को नहीं नामर्थ मानती है, पति मिलता, ऐसा ही है। मैं तो हो गया अपने गुरु का। गुरु का मैं गुरु का, गुरु का बार बार गुरु का मैं गुरु का, हर गुरु। मैं सर्वस्व हुआ गुरु का, मैं हुआ गुलाम गुरु का। आखिर सब कुछ कहकर ही राधा स्वामी नाम या धुर घर का। राधा स्वामी नाम तो ही धुर घर का है। कबीर साहब ने, नानक साहब ने, तुलसीदास ने, तुलसी साहब ने, फिर राधा स्वामी साहब ने प्रगट ही कर दिया। रास करूं में दो कर जो करज सुनो राधा स्वामी सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पित और दया धार अपना कर काल जाल से न्यारा सतयुग त्रेता द्वापर काउन जानी साध की कलयुग में स्वामी दया प्रगट करके साध पुख जीव काज स्वामी जग में भवसागर से पार लग तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु गत जगमग ज्योत होते गगन सूत्र पर चांदनी श्वेत सिंहासन छत्र अनहद शब्द क्षर अक्षर निअक्षर विनती करे स्वामी दास तुम लोक आलोक पाओ सुख चरण शरण स्वामी दियो विसरा लोक आलोक पाओ सुख चरण शरण स्वामी दियो विसरा करो बेनते दो कर जोरी दो कर जोरी अर्ज सुनो
सतगुरु रस रस रसम जल की दया रसम भोग धरे राधा स्वामी लीनो व्यंजन अमीर से गगन शिखर पर बजाय नगाड़ा भोग लगाया राधा स्वामी सा काल करम को खा गए छिन में जंगी नाम धराया ऐसा भोग लगाने कब राधा स्वामी खा गए सबको ऐसा भोग लगाने कब राधा स्वामी खा गए सबको भोग धरे राधा स्वामी लीनो व्यंजन रस